सावन के सोमवार पर भगवान शिव के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु बिहार के अशोक धाम मंदिर पहुंचे थे। लेकिन कुछ ही मिनटों में वहां कुछ ऐसा हुआ कि खुशी और भक्ति का माहौल चीख पुकार और अफरा तफरी में बदल गया। बिहार के लखीसराय के प्रसिद्ध अशोक धाम मंदिर में सोमवार सुबह भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। इस हादसे में 7 श्रद्धालुओं की मौत की जानकारी सामने आई है, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी के मौके पर, जब मंदिर में जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं कि हादसा कैसे हुआ, सवाल ये है कि भीड़ अचानक इतनी बेकाबू कैसे हो गई। चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं नामिका मिश्रा और आप देख रहे हैं बजर बट्टू लॉजिकल। बिहार के लखीसराय जिले में स्थित अशोक धाम मंदिर भगवान शिव के प्रसिद्ध मंदिरों में गिना जाता है। सावन के महीने में यहाँ हर सोमवार बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। लेकिन इस बार सोमवार और भी खास था, क्योंकि सावन का तीसरा सोमवार और नाग पंचमी एक साथ थी। सुबह से ही मंदिर में भक्तों की लंबी कतार लगने लगी। लोग भगवान शिव का जलाभिषेक करने और दर्शन करने के लिए वहां पहुंच रहे थे। देखते ही देखते भीड़ इतनी बढ़ गई कि मंदिर के आसपास का पूरा इलाका श्रद्धालुओं से भर गया। यानी शुरुआत से ही प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ा क्राउड मैनेजमेंट चैलेंज था। अब इस हादसे की सबसे अहम कड़ी यहाँ से शुरू होती है। देखिए, लखीसराय के जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार के मुताबिक सुबह करीब 6:30 से 6:45 के बीच 2 ट्रेनें एक साथ स्टेशन पर आई। इन ट्रेनों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उतरे और मंदिर की तरफ आने लगे। इससे पहले से मौजूद भीड़ में अचानक और लोग जुड़ गए। उन्होंने बताया कि जैसा हमने भीड़ का अंदाजा लगाया था, वैसा ही इंतजाम किया गया था। फिर हमें पता चला कि भीड़ की वजह से एक तरफ बैरिगेटिंग टूट गई है और लोग एक दूसरे पर गिर गए। उन्होंने आगे कहा कि अचानक वहां एक बिजली का खंभा भी गिर गया। खंभा पुरुषों की लाइन के दाहिनी ओर गिर गया। जब खंभा गिरा तो ये अफवाह फैल गई कि लोगों पर बिजली का तार गिर गया, लेकिन वो केबल का तार था। इससे बाईं ओर महिलाओं की लाइन पर दबाव पड़ा, इसलिए महिलाएं एक दूसरे के ऊपर गिर गईं। पुलिस प्रशासन सुबह 3 बजे से वहां मार्च कर रहा था। यह सब अचानक 2 मिनट के अंदर ही हुआ। अब आप समझ सकते हैं कि किसी भी धार्मिक स्थल पर अगर हजारों लोग पहले से लाइन में खड़े हो और अचानक एक साथ बड़ी संख्या में नए लोग वहां पहुंच जाएं, तो भीड़ का प्रेशर कितनी तेजी से बढ़ सकता है। अब इस घटना को समझने के लिए उस व्यक्ति की बात सुनना भी महत्वपूर्ण है जो खुद वहां मौजूद था। मोकामा निवासी विनोद कुमार अपनी पत्नी और बेटी के साथ मंदिर पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि वो ट्रेन से उतरने के बाद लाइन में लगे थे। उनके मुताबिक मंदिर के गेट के पास बांस की बैरिगेटिंग थी और बाहर से बड़ी संख्या में लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ समय बाद एक पोल गिर गया और इसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बनने लगा। विनोद कुमार ने बताया कि उस जगह पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नजर नहीं आ रही थी और भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया था। इस घटना के बाद एक और बात तेजी से सामने आई कि बिजली के पोल और करंट की अफवाह। मंदिर के रास्ते पर बिजली का पोल गिरने के बाद लोगों के बीच करंट फैलने की बात कही जाने लगी। इससे लोगों में डर फैल गया और अफरा तफरी बढ़ गई। यानी इस हादसे में कई फैक्टर्स एक साथ जुड़े हो सकते हैं, जैसे कि भारी भीड़, अचानक लोगों की संख्या बढ़ना, बैरिगेटिंग का टूटना और मौके पर बिजली की तार वाली बात से पैदा हुई अफरा तफरी। अब अंतिम जांच से ही पूरी तस्वीर साफ हो सकती है। इस घटना को बहुत दुखद बताते हुए बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रशासन को घायलों का सही और तुरंत इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने पोस्ट कर लिखा कि हादसे में श्रद्धालुओं की मृत्यु की खबर से मन व्यथित है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। घायलों के समुचित एवं त्वरित इलाज के लिए प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए गए। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। देखिए, भगदड़ हमेशा इसलिए नहीं होती कि हर व्यक्ति अचानक भागने लगता है। कई बार भीड़ में एक छोटी सी मूवमेंट भी चेन रिएक्शन पैदा कर देती है। अशोक धाम में भी शुरुआती जानकारी यही बताती है कि भीड़ बढ़ने और बैरिगेटिंग टूटने के बाद स्थिति तेजी से बिगड़ी। जैसे ही घटना की जानकारी प्रशासन तक पहुंची, मौके पर राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। मंदिर परिसर और आसपास मौजूद लोगों ने भी शुरुआत में प्रभावित लोगों को बाहर निकालने में मदद की। इसके बाद प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। लखीसराय के डीएम के मुताबिक घटना के बाद प्रशासन ने तुरंत टीमों को वहां भेजा और लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की गई। अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि लखीसराय के जिला अधिकारी ने कहा है कि प्रशासन को भीड़ बढ़ने का अंदाजा था और उसके हिसाब से तैयारी भी की गई थी। लेकिन समस्या ये हुई कि सुबह 2 ट्रेनें आने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या अचानक बढ़ गई।
यानी प्लानिंग थी, लेकिन एक्चुअल क्राउड प्रेशर अनुमान से ज्यादा तेजी से बढ़ गया। यहीं से अब प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। क्या अलग अलग बैचेस में श्रद्धालुओं को अंदर भेजा जा सकता था? क्या स्टेशन से मंदिर तक आने वाली भीड़ को पहले से मैनेज किया जा सकता था? और अगर बैरिगेटिंग पर प्रेशर बढ़ रहा था तो उसे समय रहते मजबूत क्यों नहीं किया गया? इन सवालों का जवाब आगे की जांच से सामने आने बाकी। देखिए, धार्मिक आयोजन हमारे समाज का बहुत बड़ा हिस्सा है। लाखों लोग मंदिरों, मेलों और धार्मिक कार्यक्रमों में जाते हैं। लोग श्रद्धा से जाते हैं, लेकिन श्रद्धा के साथ सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि अगर किसी जगह पर हजारों लोग एक साथ जमा हो रहे तो वहां छोटी सी गलती भी बहुत बड़ा हादसा बन सकती है। अशोक धाम की घटना इसी बात की याद दिलाती है कि क्या ऐसे हादसे रोके जा सकते हैं। कई बार ऐसे हादसे अचानक लगते हैं, लेकिन क्राउड सेफ्टी के लिए पहले से कई व्यवस्थाएं तय की जा सकती हैं, जैसे लोगों के आने जाने के रास्ते अलग रखना, बैरिगेटिंग को मजबूत रखना, इमरजेंसी एग्जिट्स क्लियर रखना और सबसे जरूरी, अगर कहीं भीड़ का प्रेशर बढ़ रहा तो उसे तुरंत कम करना। इसके साथ लोगों को भी धक्का मुक्की से बचने और अफवाहों पर तुरंत भरोसा न करने के लिए जागरूक करना जरूरी है। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए बजरबट्टू दुनिया के साथ।